ईरान से अमेरिका की बातचीत करीब करीब खत्म ही हो गई है। ईरान का प्रपोजल अमेरिका ने ठुकरा दिया है। ईरान के प्रस्ताव को ट्रंप ने कूड़े का ढेर कह दिया। तो अब लड़ाई तेल पर होगी, पहले से भीषण होगी और ज्यादा लंबी चलेगी। कुछ एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि लड़ाई 1 साल से ज्यादा भी चल सकती है। ईरान भी कम नहीं है। ईरान ने ट्रंप को दोबारा धमकी दी, कहा कि अमेरिका अगर हमला करता है तो एटम बॉम्ब करीब करीब बनकर तैयार हो गया है। You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. बहत्तर घंटे पहले ही ट्रंप ने ईरान को धमकाया था, कर दो साइन वरना बस एक आग का गोला चमकेगा। और ईरान को पता चल जाएगा कि अमेरिका की बात नहीं मानने का नतीजा कितना घातक हो सकता है। 72 घंटे बाद ईरान का जवाब आया है। ईरान को हल्के में मत लेना, गलती से भी गलती ना करना, वरना कोई भी गुस्ताखी की तो ईरान एटम बम का जवाब एटम बम से देगा। 90% यूरेनियम एनरिच्ड कर देगा, एटम बम बनाएगा भी और एटम बम चला भी देगा। सवाल यह है कि क्या ईरान ने 90% एटम बम बना लिया है? क्या अमेरिका ईरान में न्यूक्लियर वॉर होने वाली है? पिछले 3 दिनों से सारे डॉट्स एटमी जंग की तरफ इशारा कर रहे हैं। ट्रंप की धमकी का जवाब ईरान की धमकी से आ रहा है। ईरान की तरफ से ईरानियन पार्लियामेंट्री कमीशन के स्पोक्स पर्सन इब्राहिम रेजाई ने बाकायदा एक्स पर पोस्ट करके बहुत ही स्पष्ट शब्दों में अमेरिका को हिदायत दी है। 90% यूरेनियम एनरिच्ड का मतलब क्या है? 90% तक एनरिच्ड यूरेनियम को वेपन ग्रेड एनरिचमेंट माना जाता है और ईरान पहले ही 60% तक यूरेनियम का एनरिचमेंट कर चुका है। क्या ईरान के पास एटम बम बनाने वाला 90% यूरेनियम तैयार है? अगर ऐसा है तो अमेरिका अब ईरान को एटम बम बनाने से रोक नहीं पाएगा। तो क्या अमेरिका और इजरायल का ईरान पर 37 दिन का घातक वॉर बेकार जाएगा? मिडिल ईस्ट की लड़ाई अब एटमी लड़ाई तक क्यों पहुंच गई है? क्योंकि ईरान ने साफ कह दिया है कि किसी भी सूरत में ईरान अपने यूरेनियम से समझौता नहीं करने वाला है। और इसी बात से ट्रंप को मिर्ची लग गई है, बात एटमी वॉर तक पहुंच गई है। Well, they did 2 days ago. They didn't, okay? They did 2 days ago. They said, you're going to have to take it. We were going to go with them, but they changed their mind because they didn't put it in the paper. So when they sent us this document that we waited 4 days for, that should have taken 10 minutes to do, look, very simple. We get that. They guarantee no nuclear weapons for a very long period of time, and a couple of other minor things, but they just can't get there. जिस प्रस्ताव पर ट्रंप भड़के हुए हैं, उस प्रस्ताव को ईरान ने पाकिस्तानी मध्यस्थों के जरिए अमेरिका को भेजा था। जिसमें ईरान ने युद्ध से हुए नुकसान का मुआवजा मांगा है, हॉर्मुज जलद मरुमध्य पर संप्रभुता की मान्यता देने की बात कही है, अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी खत्म करना, भविष्य में हमले ना करने की गारंटी देना है, अमेरिकी प्रतिबंध हटाने और ईरानी तेल बिक्री पर लगी रोक खत्म करना है। इसके जवाब में अमेरिका का प्रस्ताव था कि पहले युद्ध सैन्य कार्रवाई रोकी जाए, उसके बाद परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत हो। ईरान को साफ तौर पर बताना होगा कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाना चाहता। लेकिन ईरान ने अमेरिका की इस बात को मानने से इनकार कर दिया।
इसीलिए ट्रंप ने ईरान के प्रपोजल को कूड़ा बता दिया है। I would call it the weakest right now. After reading that piece of garbage they sent us, I didn't even finish reading it. They said, I'm not going to waste my time reading it. I would say it's one of the weakest right now. It's on life support. They understand. These are all medical people. Dr. Oz, life support is not a good thing. Do you agree? Bad prognostic. I would say the ceasefire is on massive life support, where the doctor walks in and says, sir, your loved one has approximately a 1% chance of living. बात ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट पर अटक गई है और मामला परमाणु युद्ध तक पहुंच गया है।